पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10 पढ़ लिए थे। आप देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 11, चैप्टर का नाम है सूखी नदी का पुल। एक कहानी है प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखते हैं इसके राइटर का परिचय। बात नहीं, लेखक है इसके रामधारी सिंह दिवाकर। ध्यान रहे, नॉट दिनकर, इट्स दिवाकर, रामधारी सिंह दिवाकर। इनका जन्म हुआ था गांव नरपतगंज। कहां जन्म हुआ था? नरपतगंज, जिला अररिया, बिहार। जिला अररिया, बिहार। 1 जनवरी 1945 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा हुआ इनका गांव में ही। उच्च शिक्षा बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर और भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से प्राप्त किया। हिंदी में इन्होंने एमए किया और पीएचडी किया। दिवाकर जी ने मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्ययन किया। कई वर्षों तक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निर्देशक भी रहे। रामधारी सिंह दिवाकर जी की पहचान मुख्य रूप से कथाकार की है। कथाकार का मतलब ये ज्यादातर कहानी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? कहानी लिखते हैं। इन्होंने बहुत सी कहानी और उपन्यास लिखे हैं। बहुत कहानी लिखा है, उपन्यास। अब कथाकार ही है तो कहानियां ना लिखेंगे। जैसे इनका कहानी संकलन नए गांव में, अलग अलग अपरिचय, बीच से टूटा हुआ, नया घर चढ़े, सरहद के पार, धरातल, मखान पोखर, माटी पानी, ये सब इनका कहानी है। उपन्यास क्या घर क्या परदेश, काली सुबह की सूरज, पंचमी तत्पुरुष, आग पानी और आकाश। रामधारी सिंह दिवाकर ने इन रचनाओं के अतिरिक्त 2 संपादित कहानी संग्रह, लेख, समीक्षाएं भी प्रकाशित हैं। दिवाकर जी की कहानियां आजादी के बाद भीतर से बदलते और टूटते गांव की पीड़ा की एक ऐसी कहानी है जो गांव पर लिखी जाने वाली कहानियों से थोड़ी भिन्न है। पिछली दशाब्दियों में गांव का जो नौकरी पेशा वर्ग शहरों का अधिवासी रह गया, उस वर्ग के संस्कार की जड़ें गांव में ही फैली है, लेकिन ये शाखाएं और फल फूल पत्ते शहरी आसमान में लहलहाते हैं। इस वर्ग का अंतर्विरोध गांव के जीवन का अंतर्विरोध है जो शहरी संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। और इस रूप में दोनों पक्षों का व्यक्ति और समाज जिस जगह से टूटा है, रामधारी सिंह दिवाकर ने कहानियां उसी जगह से आकर ग्रहण करती है। कहने का मतलब क्या है? देखो, अब दिवाकर जी बहुत सारा कहानी लिखे। ये कहानी जो लिखे उसमें ज्यादातर जिक्र किए ये के बाद, आजादी के बाद जो घटना घटने लगा। अधिकतर जो गांव वाले होते हैं लगभग शहर में जाके या तो बिजनेस करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं, और इस तरह से, जल्दी बंद करो, पंखा बंद करो जल्दी से। ये दिवाकर जी आजादी के बाद का जो जिक्र था उसको ज्यादा लिखे। अब आजादी के बाद क्या हुआ? रोजगार के तलाश में लोग शहरों से, गांवों से कहां आने लगे? शहरों में। गांवों से शहर में आने के बाद भी अभी भी देखे होंगे, आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताते हैं। जैसे कोई आपके घर दिल्ली उल्ली से, कोई चाहे बड़े शहर से कोई आता है, तो उसके बच्चे और हम लोगों के रहन सहन में, उसके रहन सहन में थोड़ा फर्क दिखेगा आपको। कभी महसूस किए हैं? अगर वो आएगा ना तो वो कुछ अजीब, जिससे काऊ को देखोगे बोलो को, हमने काऊ को देखा गाय है, तो मम्मी पापा के साथ तो बढ़िया से खेलता उलता है। हम लोग एकदम डर के मारे एकदम न हम भी नहीं जाएंगे। शहरों के बच्चों में देखोगे पापा के साथ एकदम वो बच्ची हो जाए, बच्चा एकदम वो घुल मिल गया है। हमने के एकदम पूरा पापा के सामने खड़ा होने में भी डर लग रहा है। तो ये थोड़ा सा कब चाहिए, लेकिन अब बताते हैं। वही अदमिया अब चला गया शहर में,
तो शहर में जाने के बाद भी वही हाल होता है जो उसका गांव में था। अभी भी गांवों में जो बच्ची होती है वो जल्दी कुछ ज्यादा बोल नहीं पाती है। और सहरिया की जो बच्ची होती है, बच्चा होता है, वो चाऊ 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 के लिए रहता है, पूछो टाइम टाइम तुरंत बोल देगा। और गाँव में चले जाओ, किसी से पूछो कि इनका घर गाँव, वो भाग जाएगा, ना ना हम ना बताएंगे, हम नहीं जानते, कह के भाग जाएगा। तो ऐसा कुछ है। तो ये इनका कहने का मतलब है कि ये जो कहानी लिखे उसमें ऐसा लिखे कि गांव का अभी तक संस्कार वो भूला नहीं है, भले जाके कहाँ रह गया, शहर में, भले जाके कहाँ रह गया वो, शहर में। तो ये सब जो है पूरा लिखा है। सूखी नदी का पुल गांव के सामाजिक ताने बाने में बदलाव की कहानी है। गांव के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच जो लगातार बढ़ती फांक इस कहानी में दिखती है, साथ ही उस फांक को पाटने वाली मानवीय दृष्टि भी प्रतिष्ठित होती है। यह एक कहानी है सूखी नदी का पुल। वो गांव के सामाजिक ताना बाना, गांव में जो सामाजिक बदलाव आ रहा उसके ताना बाना की कहानी है। गांव में आप देखे होंगे ज्यादातर बड़ा वो तनाव रहता है। तनाव का मतलब समझ में आ रहा है ना, तनाव का मतलब बता रहे हैं। जैसे हाँ, ये बात शहर नया नया जो ये सब बसा अभी मोहल्ला पूरा, इसमें वो सब तनाव देखने को नहीं मिलेगा जो गांव में होता है। गांव में जैसे मुंह फुला ना हम कैसा ना बोली ना, पूछो उनका बारे में हमारा आज के पूछो, निकाल के जूता मार लगता रखे, ऐसा होता है। अरे ताना बना सबसे बढ़िया एग्जांपल देते हैं। 3-4 गो अगर एक ही घर में गोतिनी हो खसन, गोतिनी समझ में आ रहा है ना, तो अगर तीनों चार में झगड़ा भइल बा तो कौन से पूछा उनकर लड़को बा, मैं हम नहीं जानत, ओकर बारे में हमारे मत पूछिए, तो वो 20 घुसने का बाद तो समझ जाओ कि वही तनाव कहलाता है। और हम यहाँ तक देखे हैं कितना सिखा देती है। जैसे बार बार सास होती है ना, सासू माँ से झगड़ा हो रहा है तो सिखा देती है। तो लड़कवा देखे कहने लगता है वो तो दादी रे, तो वो कहता मुंह गोल। हम देखे ऐसा, वो डायरेक्ट कहता है मुंह गोल। दादी जिंदे घूम के गोबर पाता दिया उन्हें, वो कह रहा है कि मुंह गोल, काम खत्म। तो ये इसी को कहा जाता है कोची, तनाव। मतलब आपसे तनको हमारा मेल जोल ना, समझ में आया। अभी जैसे जो तनाव अपने ये अभी हो गया पाकिस्तान के साथ, उसके साथ इसलिए कह रहे हैं ना कि जो अभी वो कुछ दिन पहले कृत्य किया वो बिल्कुल निंदनीय है। टूरिस्ट को क्या मारना था, बेचारा निर्दोष था। वो लोग जन्म नहीं करता है तो उसमें। अब इसमें भारत सरकार बड़ा एक्शन लिया है, तनाव आया है यही। अब एक्शन में सबसे पहले एक्शन वो पानी रोक दिया, पानी रोकेगा। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का वो हस्ताक्षर हुआ था, उसमें कहा था ना कि सिंधु नदी जो है 3 नदी को मिला करके पानी जाता है, 80% पानी जाता था पाकिस्तान में, अब 20% पानी भारत यूज करता था। और एक मतलब मनावता नहीं है कि हमारा ढेर जमीन है, लो है 80 बीघा पे तुम खेती करो, 20 बीघा समझी लगे, ये मनावता है। आप क्या करने लगे कि आप हम ही को मारने लगे, तो तना होगा ना कि अच्छा आओ। तो सबसे पहले भारत का रोक लगा दिया है कि अभी तुम्हारे घर पानी जाएगा नहीं। अब जानते हो पाकिस्तान में पानी जाता है उससे, तो उससे 90% सिंचाई होता है। 90% का मतलब 100 बीघा में से 10 बीघा वो अपना पानी से करता है, 90 बीघा ही पुनिया से करता है। मतलब पूरा तरह से अलग थलग करने का तैयारी किया है कि कुछ किया जाए। अब की बार बहुत ज्यादा हो गया, टूरिस्ट को मारना गलत था। सेना से लड़ो, पतने जान है। अब मान लो कि आपके घर झगड़ा हुआ है, एगो छोटी को बच्चा को मार के नाक मुंह तोड़ दिया, तो उसको क्या मारे? तो मारना है तो बड़े जो आदमी है उसे आओ लड़ो, लाठी डंडा लेके क्या रहे हैं लड़ने के लिए। तो ये गलती है। खैर ऐसा नीच हरकत नहीं करना चाहिए किसी को। तो गांव में ये सब थोड़ा सा तनाव चलता है। खैर भारत बहुत बड़ा देश है, अब भारत बहुत कुछ माफ भी करता है। देखो तो ये चलो बोलो, सूखी नदी का पुल के लेखक कौन है? स्थान कहां है इनका? गांव इनका नरपत, जिला अररिया। खोल दो खिड़की, खोल दो दरवाजा, खोल दो। प्रारंभिक शिक्षा इनका गांव में ही हुआ ना। हिंदी में इन्होंने क्या किया, एमए और पीएचडी। दिवाकर जी मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर के हिंदी विभाग के अध्ययन किया। इसके बाद कई वर्षों तक बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के क्या रहे,
निर्देशक रहे। तो ये था इनका लेखक परिचय। चलिए पढ़ते हैं हम लोग इसका स्टोरी।